और बेटे नेक्स्ट और अंतिम पैराग्राफ देखें। मल्लिका, आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सच ही कहा आपने। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणा, कल्याण चाहने वालों के द्वारा सुविचार्य सोच विचार कर ही कार्यम विधातव्यम कार्य करने चाहिए। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, उन्हें सोच विचार कर कार्य करने चाहिए। यह मानवः, जो मानव करोति अविचार्य एतत्, जो बिना सोचे विचारे यह कार्य करता है, स विसीदति, वह दुखी होता है। जो मनुष्य बिना सोचे विचारे कार्यों को करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया, आज उसको समझ आई है। मल्लिका बोलती है कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने आज इस चीज़ को अनुभव किया है, आज मुझे समझ आई है। ठीक है, कि अगर सोच विचार कर कार्य ना करें तो फिर हमारे क्या हाल होते हैं। सर्वे, अब सारे ही जो लोग वहाँ मौजूद हैं एक साथ बोल पड़े हैं। दिनस्य कार्यम तस्मिन एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए। या एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट अनुभव करता है। राइट। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। जवनिका क्या होता है? पर्दा। तो पर्दा गिरता है, नाटक हो रहा था ना भी ये स्टेज पर, तो इसलिए पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। अभी क्या गाया है उस श्लोक के आगे ध्यान दीजिए। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तत्रसम। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। आइए इसका अर्थ जो हम आगे अन्वय से करते हैं। श्लोकों का अन्वय दिया है, इसको पढ़ लें बेटे आप। ठीक है, ये देखिए आप 4th नंबर। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षिप्रम, जल्दी किए जाने वाले। ठीक है, अक्रियमाणस्य, नहीं किए गए कार्यों का, कि जो कार्य जल्दी किए जाने चाहिए उन्हें नहीं करने पर क्या होता है। और आगे दो चीज़ें और हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च, आदान और प्रदान और करने योग्य कार्यों का, कर्मणः कार्यों का, तत्रसम कालः पिबति, उसके रस को समय पी जाता है। ठीक है, तो पूरा अर्थ देखें आप एक बार, कि जल्दी नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य के रस को समय पी जाता है। राइट, अर्थात उसके महत्व को वो खत्म कर देता है। राइट, एक बार फिर समझें। जो काम जल्दी करने चाहिए उनको जब हम नहीं करते हैं, कुछ लेन देन के कार्य होते हैं, अगर उनको हम देरी से करते हैं तो फिर क्या होता है, वो जितने काम है ना, ये इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बच्चे ने इस साल अच्छी पढ़ाई करके मेरिट में जगह बनानी थी, बढ़िया मार्क्स लेने थे। हुआ क्या, इस बार बच्चा फेल हो गया। अब अगले साल वो मेरिट भी ले रहा है, अच्छे मार्क्स भी ले रहा है, तो क्या होगा, उसके हो सकता है इस वर्ष में अब उस मेरिट की कोई वैल्यू ना बची हो। जो आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए आज उनकी शायद कोई वैल्यू नहीं हो। राइट, तो समय पर काम करना है। जिस चीज़ की वैल्यू आज है वो कल नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? तो आज ही हमें कार्य करने हैं, जो आज करने आज कर लेने हैं। ठीक है ना। आपने एक श्लोक भी आपको याद है, दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करोगे कब। राइट, तो ये दिक्कत होती है कि जो कल करने वाले काम हैं उनको आज ही कर लो, जो आज करने वाले हैं उनको अभी कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर प्रलय क्या होती है, मौत होती है ना।
अगर फिर मौत ही आ जाए कहीं तो फिर हम वो कार्य कब करेंगे, राइट। इसलिए जितना समय मिला है बढ़िया रोज के काम रोज करते जाइए, फिर जीवन में जो होगा वो तो सबके साथ ही होगा ना बेटे। पर मेहनत हमारे हाथ में है, भाग्य पर निर्भर ना बैठें, किस्मत पर निर्भर नहीं करना है और किस्मत को नहीं कोसना है, मेहनत करनी है दिन रात एक करके, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी आज आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने यही तरीका जीवन में अपनाया है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, अपनी ड्यूटी पूरी की है, उन्होंने डेली रूटीन में अपना काम किया है। आज आप देखते हैं कि वो बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, राइट। आप देश के प्रधानमंत्री देख लो, प्रेसिडेंट देख लो, वो एक दिन में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बने, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, उनके परिवार के बारे में पढ़ें, है ना, बायोग्राफी पढ़ें उनकी, तो आपको सारा पता लगेगा। बहुत ही गरीब घराने से लोग निकले हैं, बड़ी मेहनत करके निकले हैं, तभी फिर उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप भी मेहनत करें, ठीक है। पर आप सोचें कि कल पेपर और आज तैयारी करनी है, तो ये फॉर्मूला ज़िंदगी भर नहीं चलता है बेटे, और ना ही आपने चलाना है, राइट। मेहनत करना सीख लीजिए, रोज का काम रोज करना सीख लीजिए। तो ये था बेटे ये चैप्टर, जिसने बहुत बड़ा मैसेज हमें दिया कि समय की वैल्यू समझो, ठीक है, काम की वैल्यू समझो, समय रहते काम कर लेना चाहिए, फिर बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं, है ना। एक कहावत भी है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर अगर इस हिसाब से चलेंगे तो फिर हमें बहुत कठिनाई होगी। क्लियर है? ओके बेटे, थैंक यू। अब आप इस अनुवाद को बढ़िया करके लिखिए और कम से कम 3-4 बार इसको रीड कीजिए, आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके।